सो हम लोग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इसमें आपने देखा कि एक वाई शेप स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, तो जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती हैं, जो आपस में कनेक्टेड होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। लाइट चेन में ही आपको मिल रही है, लाइट चेन में मिलती है एक साइट जिसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो फॉरेन, एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जो इन्फेक्ट करता है उसे एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन एंटीजन यानी जो फॉरेन पार्टिकल है उसको बाइंड करने के लिए एंटीबॉडीज़ में जो साइट होती है उसे कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, अब देखिए बेसिकली हमारी बॉडी में दो मीन्स कई 5 टाइप की एंटीजन्स होती हैं, सॉरी एंटीबॉडीज़ होती हैं। कौन कौन सी? IgA, देखो IgA, M, E, G और A, IgA, M, E और G। एक E भी होता है, अभी आप देखोगे बाद में, लेकिन यहाँ पर अब मेनली आपको 4 एंटीजन्स दे रखा है, गेम दे रखा है G, A, M, E। ओके, बेसिकली अगर आप देखो तो IG का यहाँ पर मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होता है। क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इज़ द टेक्निकल नेम फॉर एंटीबॉडी। ओके ओके, अब बात ही आती है कि एंटीबॉडीज़ तो हो गई। ओके, एंटीबॉडीज़ से बनने वाले इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ एक रिस्पॉन्स और होता है जिसे कहते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स का मतलब सिंपल सा हो गया कि इसमें बेसिकली सेल्स यूटिलाइज होंगी, और जैसे कि आप अपने अभी आपने लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की बात की है तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे अगर किसी मीन्स किसी पर्सन को मीन्स बॉडी फेल्योर, ऑर्गन फेल्योर हो गया है, तो ऑर्गन फेल्योर में ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है, ग्राफ्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ग्राफ्ट करने के लिए हम लोग जनरली करते क्या हैं, हमारे जो क्लोज़ रिलेटिव पर्सन्स होते हैं, जैसे किसी पर्सन की किडनी फेल हो गई है तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होना है। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसे डोनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डोनर दो तरीके के होंगे, एक तो उसका रिलेटिव हो सकता है कि हाँ कि उसके रिलेटिव ही डोनर हो, और दूसरा कोई दूसरा पर्सन जो अनरिलेटेड हो। तो मतलब अगर क्लोज रिलेटिव डोनर के फॉर्म में एक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों चांसेस ज़्यादा होते हैं? क्योंकि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो मैच कर सकता है। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट से पहले टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है, ताकि ऑर्गन जो प्लांट किया जा रहा है वो बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट ना करे। ओके, तो ये क्यों हो रहा है भाई? हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं किस बेसिस पर? हम जब उसे पहचानते हैं। आपके घर में कोई पर्सन आया, आप उसे अपने घर के अंदर तभी बुलाओगे जब आप उसे पहचानोगे, अदरवाइज़ बाहर से आप उसे भगा दोगे। तो सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी भी करती है कि हमारी बॉडी में भी एक पूरा सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, कि कोई भी मीन्स फॉरेनर हमारी बॉडी में इंजेक्ट नहीं हो सकता। और किसी वजह से अगर इंजेक्ट हो भी गया, आ भी गया, तो उसको इनकाउंटर करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा क्या, और बेसिकली अगर ये स्पेशल पैथोजन पर इन्फेक्ट करता है या स्पेशल पैथोजन के लिए होता है तो इसे कहते हैं पैथोजन स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हाँ कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इन्फेक्ट किया और उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ। तो एंटीबॉडीज़ पहले तो कम बनेंगी, लेकिन जब बाद में फिर से इन्फेक्शन होगा, री इन्फेक्शन होने की कंडीशन में वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनेंगी और फाइनली पैथोजन किल हो जाएगा। तो इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं।
दूसरी बात ये है कि हम लोग अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो उसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में अगर बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है तब उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर पैसिवली पार्टिसिपेट कर रही है तब उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम एक येलोइश फ्लूइड होता है जो लैक्टेटिंग मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, यानी लैक्टेटिंग मदर का फर्स्ट मिल्क येलोइश फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। वो बहुत न्यूट्रिशियस और साथ ही इम्यूनिटी से भरा हुआ फ्लूइड होता है जो बेबी को ज़रूर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेबी की जो इम्यूनिटी होती है उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एक काम होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कोलेस्ट्रम में क्या है, न्यूट्रिशन है और इम्यूनिटी मीन्स एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या, जब उसको बेबी फीड करेगा तो उसे एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब बेबी की बॉडी ने इसमें कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने सक किया और फाइनली उसे इम्यूनिटी मिल गई। तो सिंपली इस तरीके की इम्यूनिटी को हम लोग कहते हैं क्या है? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। होप यू क्लियर्ड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।